अगर आप चाहते हो कि आने वाले समय में सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि सिस्टम से पैसा आए तो आपको ऐसे काम बनाने पड़ेंगे जो एक बार सेटअप होने के बाद लंबे समय तक कमाई देते रहे। हिंदुस्तान के गांवों में आज भी ऐसे कई छोटे बिजनेस हैं जिन्हें लोग नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि सही तरीके से किए जाए तो वही हर महीने अच्छी इनकम बना के दे सकते हैं। आज मैं आपको ऐसे 4 बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं जो गांव में रहकर भी शुरू किया जा सकता है और जिनमें सबसे बड़ा फायदा यह है कि हर काम में आपको रोज की शारीरिक मेहनत जरूरी नहीं। शुरुआत में थोड़ा समय और समझ लगानी पड़ेगी, लेकिन बाद में वही सिस्टम आपके लिए काम करने लगेगा। नमस्कार, मैं हूं शुभम और बॉस वाला डेली हिंदी में आप सबका स्वागत है। और आज का ये जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि गांव के लिए, छोटे शहरों में जो हमारे भाई रहते हैं, हमारी जो दोस्त रहते हैं, उनके लिए ये सिस्टम जो है बहुत ही बेनिफिशियल साबित होने वाला है, जिसके बारे में आपको मैं आज डिटेल में बताने वाला हूँ। लेकिन अगर सबसे पहले आपने बॉस वाला डेली हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो लाल बटन दबा दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि शुभम का आने वाला वीडियो आप मिस ना कर सके। दबा दिया? वेरी गुड। चलिए शुरू करते हैं शुभम के साथ। सबसे पहला बिजनेस है बर्तन और पार्टी सामान किराए पर देने का। गांव हो या छोटा शहर, शादी, बर्थडे, पूजा, भोज, कीर्तन, छोटी पार्टियां, ये सब पूरे साल चलते रहते हैं और हर बार लोगों को बड़े बर्तन, गैस, चूल्हा, कढ़ाई, टब, ड्रम, पानी के कैंपर, टेबल कुर्सी जैसी चीजें जो है उनकी जरूरत पड़ती ही है। लेकिन हर आदमी इन्हें खरीदना नहीं चाहता क्योंकि इस्तेमाल कभी कभी होता है, इसीलिए ज्यादातर लोग इसे किराए पर लेते हैं। यही इस बिजनेस का मौका है। अगर आपके पास शुरुआत में 50,000 से 1 लाख तक का बजट है तो आप धीरे धीरे जरूरी सामान खरीद सकते हैं। शुरुआत छोटी रखिए, पहले 4-5 बड़े जो बर्तन है उन्हें लाइए, कुछ बाल्टियां लाइए, 2 गैस चूल्हे, कुछ टब और पानी के ड्रम खरीदिए। फिर जैसे जैसे ग्राहक बढ़े सामान बढ़ाते जाइए। इस काम में सबसे ज़रूरी चीज़ है भरोसा और सही व्यवहार। गांव में अगर लोगों को एक बार पता चल गया कि आपके यहाँ सही रेट पर साफ सुथरा सामान मिलता है तो लोग खुद आपको ढूंढते हुए आने लगेंगे। आप चाहो तो घर के बाहर छोटा सा बोर्ड लगा सकते हैं या आसपास के टेंट वालों या केटरिंग वालों से संपर्क कर सकते हैं। कई लोग इस काम में प्लास्टिक चेयर और फोल्डिंग टेबल भी जोड़ देते हैं, जिससे बुकिंग और बढ़ जाती है। अब सोचिए, एक सामान जिसे आपने एक बार खरीदा वही बार बार किराए पर जाता रहेगा। अगर एक बड़ा भगोना महीने में सिर्फ 10 बार भी किराए पर गया तो धीरे धीरे उसकी लागत निकल आती है और बाद में वही चीज मुनाफा देने लगती है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस बिजनेस में ज्यादा पढ़ाई या तकनीकी ज्ञान की जरूरत नहीं होती, बस सामान संभाल कर रखना, समय पर देना और वापस लेना, यही मुख्य काम है। कई गांवों में लोग इस काम में धीरे धीरे इतना सामान जोड़ देते हैं कि बाद में छोटा टेंट हाउस जैसा सेटअप बन जाता है। तो अगर आप इस काम में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ इसे अपने गांव से, अपने छोटे शहर से शुरू कर सकते हैं और ये काम घर से भी शुरू हो सकता है। ज़्यादा जगह, ज़्यादा स्पेस आपको नहीं लगेगी। दूसरा बिजनेस है मकान बनाने वाले सामान का रेंट बिजनेस। अगर आप ध्यान से देखें तो गाँव में एक काम कभी बंद नहीं होता, मकान बनाना। कोई नया कमरा बनवा रहा है, कोई छत डाल रहा है, कोई दुकान बना रहा है तो कोई पुराना घर तोड़कर नया बना रहा है। और मकान बनाने में बहुत सारे ऐसे सामान लगते हैं जिनकी ज़रूरत सिर्फ कुछ दिनों के लिए होती है, जैसे पटरा, बल्ली, फरमा हो गया, सीढ़ी, तसला, ड्रम, पानी की टंकी, फावड़ा, पाइप या बहुत सारे सामान हो गए इत्यादि। अब हर आदमी इन्हें खरीदना नहीं चाहता क्योंकि एक बार काम खत्म होने के बाद वही सामान पड़ा रहता है, इसीलिए लोग किराए पे लेना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं। अगर आपके पास 2 से 3 लाख तक का बजट है तो आप धीरे धीरे निर्माण कार्य में इस्तेमाल होने वाला सामान खरीद सकते हैं। शुरुआत में ज़रूरी और ज़्यादा मांग वाले आइटम्स रखिए। गांव में मिस्त्री और ठेकेदारों से पहचान बनाइए क्योंकि सबसे ज़्यादा काम वही आपको देने वाले हैं। इस बिजनेस की खास बात यह है कि एक बार सामान खरीदने के बाद वही सालों तक कमाई देता है। कई लोग शुरुआत सिर्फ फार्म और बल्ली से करते हैं, बाद में धीरे धीरे अपना पूरा सेट जो है वो तैयार कर लेते हैं। अगर आपके इलाके में मकान तेजी से बन रहे हैं तो यह बिजनेस लगातार चल सकता है, लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, सामान मजबूत होना चाहिए क्योंकि अगर बार बार टूटेगा तो खर्चा बढ़ेगा। इसलिए शुरुआत में सस्ता और कमज़ोर सामान लेने की बजाय
टिकाऊ सामान खरीदना बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो अगर आप इस बिजनेस में इंटरेस्ट रखना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए भी सोच सकते हैं। तीसरा बिजनेस थोड़ा सा बड़ा है लेकिन लंबे समय तक स्थिर इनकम देने वाला बिजनेस में से एक माना जाता है। अगर आपके पास गांव में रोड के पास या बाजार के आसपास खाली ज़मीन है तो आप छोटे कमरे या दुकान बनाकर किराए पर दे सकते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि किराए वाला सिस्टम सिर्फ शहरों में चलता है, लेकिन अब गांव में भी इसकी मांग तेज़ी से बढ़ रही है क्योंकि छोटे दुकानदार, बाहर से आने वाले मजदूर, छात्र, मोबाइल रिपेयरिंग वाले, सलून वाले, चाय दुकान वाले, सबको जगह चाहिए होती है। अगर आपके पास ज़्यादा बजट नहीं है तो आप छोटी से भी शुरुआत कर सकते हैं, छोटे लेवल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बहुत महंगा डिज़ाइन बनाया जाए। किराए वाले कमरे में लोग सबसे पहले लोकेशन, साफ सफाई और बेसिक सुविधाएं देखते हैं। कई लोग शुरुआत में सिर्फ 2 कमरे बनाते हैं और बाद में किराए से आने वाले पैसों से ही बाकी निर्माण करवाते रहते हैं। यही तरीका धीरे धीरे बड़ी संपत्ति में बदलता है। इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर लोकेशन सही है तो हर महीने फिक्स इनकम आने लगती है और समय के साथ जमीन और निर्माण की कीमत भी बढ़ती रहती है। यानी एक तरफ किराया आता है और दूसरी तरफ आपकी संपत्ति की वैल्यू भी बढ़ती है। गांव में आजकल छोटे छोटे कमर्शियल स्पेस की डिमांड पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए अगर सोच समझकर सही जगह पर छोटा निर्माण किया जाए तो ये लंबे समय तक चलने वाला बिजनेस बन सकता है। चौथा बिजनेस उन लोगों के लिए है जिनके पास सीमित बजट है लेकिन वो ऐसा काम बनाना चाहते हैं जो धीरे धीरे नियमित इनकम दे सके। आप एक छोटा सैलून सेटअप शुरू कर सकते हैं। ध्यान से समझिए, यहाँ आपको खुद बाल काटने का काम नहीं करना है, आपको सिर्फ दुकान तैयार करनी है, जैसे एक अच्छी चेयर, बड़ा शीशा, लाइट, बेसिक इंटीरियर और ज़रूरी सामान। फिर किसी कारीगर को वहाँ आप बैठा सकते हैं, आप उससे फिक्स किराया ले सकते हैं या कमाई का छोटा हिस्सा तय कर सकते हैं उसके साथ। आज गांव में भी लोग पहले की तुलना में ग्रूमिंग पर ज़्यादा खर्चा करने लगे हैं शहरों की तरह। छोटे गांव में भी अच्छे सलून्स की डिमांड बढ़ रही है। अगर दुकान बाजार, स्कूल या बस स्टैंड या मुख्य सड़क के आसपास है तो ग्राहक लगातार आते रहते हैं। इस मॉडल की खास बात यह है कि इसे दूसरे बिजनेस में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे मोबाइल रिपेयरिंग शॉप है ना, आपने मोबाइल रिपेयरिंग शॉप शुरू की और किसी स्पेशलिस्ट को आपने रख दिया तो आपको कमाई करके देगा। सिलाई सेंटर हो गया, फोटोकॉपी दुकान हो गई, चाय पॉइंट या फिर छोटी सर्विस शॉप। मतलब सेटअप आपका होगा और काम कोई दूसरा व्यक्ति करेगा। कई लोग शुरुआत में खुद दुकान तैयार करके बाद में उसे किसी मेहनती व्यक्ति को चलाने को दे देते हैं। इससे दोनों का फायदा होता है, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होती है। दुकान चलाने वालों को तैयार सेटअप मिल जाता है और मालिक को नियमित किराया और इनकम मिलती रहती है। अगर सही लोकेशन और सही व्यक्ति मिल जाए तो छोटा सेटअप भी लंबे समय तक अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। अब आखिर में एक ज़रूरी बात, ज़्यादातर लोग ऐसे आइडिया सुनते हैं लेकिन शुरू नहीं करते। वजह है डर और झिझक। लोगों को लगता है कि अगर काम नहीं चला तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। लेकिन सच तो यह है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। अगर वो आपको धीरे धीरे आर्थिक रूप से मजबूत बना रहा है तो वो काम आपके लिए बेस्ट है। इसलिए शुरुआत छोटी कीजिए लेकिन सोच बड़ी रखिए। कोई भी बिजनेस पहले दिन से बड़ा नहीं बन जाता, ठीक है, वक्त लगता है, लेकिन समय और भरोसा रखिए, लगातार सुधार कीजिए, मेहनत कीजिए, आपका बिजनेस ज़रूर चल सकता है। अगर आपको इन 4 बिजनेस में से कोई भी आइडिया अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए, मैं उस पर डिटेल वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और कोई सुझाव है तो वो भी दीजिए कमेंट्स बॉक्स में। बॉस वाला की टीम और शुभम आपके सारे कमेंट्स के जवाब देगा। और आने वाला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। फिलहाल अगर अभी तक आपने बॉस वाला डेली हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो लाल बटन दबा दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि शुभम का आने वाला वीडियो आप मिस ना कर सके। दबा दिया, वेरी गुड। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग बॉस वाला डेली हिंदी। ब्रांड पार्टनरशिप्स और एडवर्टाइजिंग इंक्वायरीज के लिए ईमेल कीजिए brand@bosswala.com या व्हाट्सएप कीजिए 9108014192 पर। बॉस वाला, बी द बॉस।